आज के इस एपिसोड में हम बीजगणितीय विधि का और विस्तार पढ़ेंगे और बीजगणितीय विधि को इस क्वेश्चन से समझेंगे, इसी को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को नंदिनी कुमारी के द्वारा इस पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये टाइप किया गया था कि इसको संतुलित करना है। ये थोड़ा सा समीकरण लंबा भी है और इसमें काफ़ी चीज़ आप समझ सकते हैं। आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए ताकि लगे कि आप लॉकडाउन में सुन नहीं रहे बल्कि पढ़ रहे हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बीजगणितीय विधि में आपको बताया गया था, सबसे पहला चीज़, अगर ये आपको लेंदी लगता है ना, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो पहले ट्राई कीजिए कि उसको अनुमान विधि से बनाना। अनुमान विधि से जब नहीं बनता है तो ये गारंटी है, फुल गारंटी है कि आपसे बीजगणितीय विधि से किसी तरह के समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताया गया था कि चारों तरफ बॉक्स बना के अभिकारक के उत्पाद में आपको सबसे पहले ए से, उसके बाद वाले में बी से, तब सी से और उसके बाद से डी से, उसके बाद से ई से, यानी कि जितना अभिकारक उत्पाद की संख्या होगी उस लेटर से गुणा करते जाएंगे। अब हम नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जिंक। जिंक की स्थिति क्या है? जिंक इधर कितना है? जिंक का संख्या निकालने के लिए यहाँ पे है एक, यहाँ पे है ए और एक में गुणा करेंगे हो जाएगा ए। थोड़ा सा आरएचएस में आइए, आरएचएस में आते हैं तो यहाँ पे है एक और यहाँ पे है सी आ गया। दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे आप तो हाइड्रोजन इधर कितना है? यहाँ पे है एक, यहाँ पे है बी। एक और बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी। हाइड्रोजन की बात अगर इधर करते हैं तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है ई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तीसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन इधर है एक और यहाँ है बी, तो एक से बी में गुणा करेंगे हो जाएगा बी। आगे हम बढ़ते हैं, इधर आते हैं, हम नाइट्रोजन को ट्राई करते हैं चेक करने का। तो इधर सबसे पहले ट्वाइस दिया है। ट्वाइस का मतलब इसमें भी 2 से गुणा और इसमें भी 2 से गुणा। 2 से इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2 और उस 2 से सी में गुणा करना है तो हो जाएगा 2c। और इधर ही एक जगह n और है, कितना है? एक और d, तो एक और d का गुणा करेंगे तो हो जाएगा d। हमारे पास 3 समीकरण सामने हो चुके हैं। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अब निकालेंगे हम O का मान। O इधर है 3 और B, 3B। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 3 या 6 और C में गुणा करेंगे 6C। और इधर 2 और D में गुणा करेंगे 2D और फिर यहाँ पे 1 और E में गुणा करेंगे हो जाएगा 1। आपको बताया गया था कि ABCDE 4 जो अक्षर है ना, इन चारों को किसी एक अक्षर में कन्वर्ट करना है, बदलना है। बदलेंगे कैसे? सबसे आसान होता है सी में बदलना। ए को सी बना दिया गया है, ए सी पहले से है, ठीक है। आगे बी बराबर 2E, इसमें सी का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसको एक काम करते हैं, मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं, और मानिए मत, चलिए इसको बनाइए। इसी को चेंज कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने वाला ऊपर नहीं मिल रहा है। हेल्प की चेंज करेंगे और सी में चेंज हो जाएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा है। बी की जगह पे अगर 2 भर भी दें तो बहुत आगे हमारी कहानी नहीं बढ़ पाएगी। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे 6C है, C को तो हमको रखना है तो 6C रहने दीजिए, प्लस 2D। एक काम करते हैं, B का मान कुछ दिया हुआ है ना, B का मान कुछ दिया हुआ है, थोड़ा इसको चेंज कीजिए आप। अगर यहाँ पे 2C प्लस D इधर कर दिए, B इधर कर दिए, इक्वेशन नंबर 4 को छोड़िए, पहले इस 3 पे ही विचार कीजिए। हमें करना क्या है कि A का मान कुछ मिला है, B का मान कुछ मिला है और C तो C है ही। आपको कोई नया अक्षर लेना, B की जगह पे फिर B आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो आप एक काम कीजिए कि B को हटाइए, इसको इधर लेके चलिए, 2C प्लस D को इधर कर लीजिए और B को यहाँ कर लीजिए, ठीक है। आगे C को चेंज नहीं करना है, C को चेंज नहीं करना है तो D को इधर रहने दीजिए, C को इधर भेज दीजिए, B माइनस 2C। एक नया इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, ये आपको बेनिफिट करेगा आगे जल्दी बनाने में। बनाना तो है, सी में कन्वर्ट करना है कैसे भी। आगे हम बढ़ते हैं ऑक्सीजन का मान निकालने। ऑक्सीजन का मान निकालिएगा, इधर है 3 और बी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। इधर बढ़ते हैं,
3 दूना 6, 6 से सी में गुणा करेंगे 6c, इधर 2 से डी में गुणा करेंगे 2d, और इधर 1 से ई में गुणा करेंगे 1e। इस इक्वेशन को हमें सुधारना है। ए का मान c, b का मान 2e, d का मान b माइनस सी। एक काम कीजिए, b का मान चेंज कीजिए आप 3 गुणे b के जगह पे आप 2e लिख सकते हैं, 2e लिख सकते हैं। 6c को 6c रखिए, c को तो चेंज करना नहीं है, हमें d को भी हटाना है, तो 2 गुणे d का मान आप क्या लिख सकते हैं, b माइनस 2c, b माइनस 2c। अगर तो b माइनस 2c लिखिए, लेकिन जब इधर हम b माइनस 2c लिख रहे हैं तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो 3b को 3b रहने दीजिए, ताकि 3b, b से b कुछ कटेगा घटेगा, e। आगे बढ़ते हैं, 6c, 2 से b में गुणा करेंगे 2b, और 2 से c में गुणा करेंगे 4c प्लस e बराबर 3। आगे बढ़ते हैं, b को एक साइड में भेजते हैं, 3b है, और यहां से 2b चला जाएगा, 2b माइनस में हो जाएगा, 6c और 4c घटाने पे हो जाएगा 2c, और यहाँ पे हो जाएगा e। 3b माइनस 2b बराबर 1b हो जाएगा, और 2c प्लस e हो जाएगा। c है, e है, b है, c हमें चाहिए, कोई एक अक्षर और रख सकते हैं, किसी एक को हटाना है, b को या e को। किसको हम हटा सकते हैं, b को हटा सकते हैं। b को इससे भी हटा सकते हैं, इससे भी हटा सकते हैं, लेकिन इससे क्यों हटाएंगे, ताकि जब e आएगा तो e से e का रिलेशन बन जाएगा। तो b को हटाइए और 2e लिख दीजिए बराबर 2c प्लस e। ये b की जगह पे 2e हमने कहां से लिखा, समीकरण 2 से। 2e, एक e इधर जाएगा तो माइनस e और 2c, 1e बराबर हो जाएगा 2c। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। ए का मान सी में चेंज, ई का मान सी में चेंज, डी का मान अभी चेंज नहीं हुआ है। अब क्या कीजिए कि यहां पे डी के मान में सी है, बी एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे लिए, बी को हमें हटाना है। डी को कैसे हटाएंगे, तो बी के जगह पे हम 2e भर देंगे, और फिर 2e के जगह पे इसका मान भर देंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, b बराबर दिया हुआ है 2e, b बराबर 2 इंटू e की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2c, तो b बराबर हो गया 4c। b भी c में चेंज हो गया, e भी c में चेंज हो गया, a भी c में चेंज हो गया, मामला बच रहा है केवल d का। तो d को उठाइए यहां से। अब कहां से काम करेंगे हम, समीकरण 3 से। 3 में क्या दे रहा है कि d बराबर b माइनस 2c, तो b को आप गायब कर सकते हैं, c से ही गायब करना है, तो 4c, और यहाँ पे है 2c बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2c। d भी c में चेंज, सब के सब को c में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें निकालना क्या था, a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात, d अनुपात, e। a की जगह पे क्या लिखिएगा आप, c। b की जगह पे, b की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 4c। c की जगह पे c लिखिए, d की जगह पे क्या लिखिएगा, d की जगह पे आप लिख सकते हैं 2c, और e की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये भी है 2c। c से c कटता चला जाएगा, यहाँ पे बचा है 1, यहाँ पे बचा है 4, फिर बचा है 1, फिर बचा है 2, फिर बचा है 2। अब आराम से इसके नीचे इक्वेशन को नोट कीजिएगा, उसी इक्वेशन को यहाँ नोट करना है। चलिए हम नोट कर देते हैं। सबसे पहले है Zn प्लस HNO3, यहाँ पे है ZnNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। बहुत इजी है, शुरुआत में 1 लगाना है, नहीं लिखेंगे 4 लगाना है, लिखेंगे, फिर 1 लिखना है तो 1 छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए, उसके बाद से 2 लिखना है, उसके बाद से 2 लिखना, आपका समीकरण संतुलित हो गया। थोड़ा सा लंबा है, ये बात सही है, लेकिन एक बार इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बन रहा है तो फिर से बताइए, फिर एक बार आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे बोर्ड पे समझाया जाएगा।
चलिए हम इसके अलावा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और बीजगणितीय विधि को और थोड़ा सा विस्तार करते हैं। इसको वीडियो को रोकेंगे और इसको नोट कर सकते हैं आप अच्छे से। चलिए फिर से सामने आपके एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसके पहले वाला थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आप इस पे समझने का प्रयास कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। बनाइएगा तो प्रॉब्लम जो भी आएगा वो हार्ड वाला क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा लंबा वाला आएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप बहुत ईजी में बना सकते हैं। पहले करना क्या है, इसमें a से गुणा करना है, इसमें b से गुणा करना है, c से गुणा करना है और यहाँ पे d से गुणा करना है। हो गया। बात करते हैं सबसे पहले एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इधर कितना है, एक यहाँ पे है, a यहाँ पे है, तो 1 से a में गुणा करेंगे a हो जाएगा। एल्युमिनियम इधर कितना है, 1 से c में गुणा करेंगे c हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं। कॉपर में चलते हैं, तांबा की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे बी, 1 से बी में गुणा करेंगे बी हो गया, और यहाँ पे एक, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे लिख देंगे डी, क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इधर कितना है, 2 और बी क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ पे क्या है 3 और c कितना हो जाएगा 3c, इक्वेशन नंबर 3। a को c में चेंज कर चुके हैं, b को भी c में चेंज कर सकते हैं। b बराबर हो जाएगा 3c/2। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 मानने के बजाय यहाँ पे ही मान लीजिए, b भी c में चेंज हो गया, a भी c में चेंज हो गया। मामला फंस रहा है मात्र d का। d को सुधारिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 से b बराबर d दिया हुआ है ना, या डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से। 2 को देखिए b बराबर इतना और 3 को देखिए b बराबर इतना। LHS जब बराबर हो रहा है तो RHS आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 3c/2 लिख देंगे। आगे का काम तो आप जानते हैं कि लिखते हैं आप a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a का मान c में c हो गया, b का मान c में 3c/2 हो गया, c का मान c तो c है ही और d का मान 3c/2। हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले c को काटिए आप, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं a, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2, यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3/2। नेक्स्ट काम क्या करना है कि बट्टा में दिख रहा है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ही दिखाई दे रहा है ना, 2 से सब में गुणा कर दीजिए, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 जा 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब आराम से आप इक्वेशन को नोट कीजिए कि एल्युमिनियम प्लस CuCl2 बना है AlCl3 प्लस Cu। पहले क्या लगाना है 2, तब क्या लगाना है 3, तब क्या लगाना है 2, फिर से क्या लगाना है 3। आपके सामने आज बीजगणितीय विधि के 2 क्वेश्चन बताए गए हैं। आप इसको देखिए और ट्राई कीजिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाने के लिए। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो बना के हम व्हाट्सएप कीजिए, नहीं बनते हैं तो बताइए, ताकि इसको और विस्तार से और कुछ एक और एपिसोड बनाया जाए, बीजगणितीय विधि पे एक और चर्चा की जाए। यदि आप बनाएंगे तो हमें पता लगेगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आज के लिए, इसको आप नोट करेंगे, वीडियो को रोक के कॉपी पे नोट कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए बीजगणितीय विधि से कम 2 बना के तो जरूर व्हाट्सएप कीजिए, ताकि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको बताया जाए। और कल की वीडियो में ये चारों क्वेश्चन को फिर से हम बनाएंगे बीजगणितीय विधि से। आगे हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं